हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पुरानी वीडियो हैं वो आपने देखे होंगे, जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आउटलुक ऑटोमेशन। सो इन दिस सेशन वी विल कवर हाउ टू मूव द ऑल ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स फोल्डर टू एनी अदर फोल्डर। सो मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा हूँ जिसमें इस now I am click the move button, move email button, so all email will be moved in my folder. So in my case मैंने यहाँ पे माई फोल्डर नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो आपके केस में इट माइट बी डिफरेंट रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली, वट एवर जो आपने फोल्डर बनाया होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि जस्ट मैंने क्लिक किया तो ऑल ईमेल हैज़ बीन मूव इन माय इनबॉक्स फोल्डर। तो जस्ट आई एम अगेन ये सभी ईमेल में इनबॉक्स फोल्डर में दोबारा से मूव कर दे रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी ईमेल माय फोल्डर में नहीं है। तो फिर से मैं एक्सेल पे जाता हूँ और मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ कि कौन सा कोड अच्छा रहेगा और हम कौन सा कोड लिखेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और आई होप कि आपने जो पुरानी वीडियो देखे हैं उसमें मैंने बताया है कि ये आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, इसको अटैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर का नेम लिखता हूँ। प्रोसीजर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मूव मूव ईमेल अंडरस्कोर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ओ एल एप एज न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन डिम ओ एल मेल एज आउटलुक डॉट मेल आइटम डिम। और मुझे नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एज आउटलुक डॉट नेम स्पेस। मुझे फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें किस फोल्डर से मूव करना है। सपोज दैट मैं अभी इनबॉक्स फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में मूव कर रहा हूँ, तो हमें इस फोल्डर का पाथ जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एफ एल डी एक वेरिएबल लेते हैं, आउटलुक डॉट फोल्डर। फिर उसके बाद में हमें डेस्टिनेशन फोल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कौन से फोल्डर में मूव करना है। तो हमें डेस्टिनेशन फोल्डर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टी एफ एल डी एज आउटलुक डॉट फोल्डर, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम स्पेस को सेट कर देता हूँ, एन एस इक्वल्स टू आउटलुक। आउटलुक मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ, ओ एल एप डॉट गेट नेम स्पेस। उसके बाद में यहाँ पे टाइप हमें कौन सा होगा वो हम स्ट्रिंग में देंगे। तो हमें गेट स्पेस, जो गेट नेम स्पेस जो होता है वो मापी करके होता है, MAPI, ठीक है। मापी क्या होता है, आप पुराना वीडियो देखोगे, लास्ट वीडियो, उसमें बताया हुआ है डिटेल में। तो सेट एफ एल डी इक्वल्स टू एन एस डॉट गेट डिफॉल्ट फोल्डर, गेट डिफॉल्ट फोल्डर। यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट फोल्डर हमारा कौन सा, इनबॉक्स, ठीक है, फोल्डर इनबॉक्स। फिर उसके बाद में हमें ये हमारा ये फोल्डर हो गया कि हम इस फोल्डर से हम मेल को मूव करेंगे। अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, हम डेस्टिनेशन फोल्डर को भी हम सेट करेंगे। तो सेट डी एफ एल डी डेस्टिनेशन फोल्डर इक्वल्स टू एन एस डॉट गेट नेम स्पेस, गेट, सॉरी, डिफॉल्ट फोल्डर। डिफॉल्ट फोल्डर हमारा इनबॉक्स। फिर उसके बाद जब आप इस पे डॉट क्लिक करो तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फोल्डर्स होगा। अब यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नेम दोगे। तो मेरे केस में अभी माई नाम करके एक फोल्डर है, वो मैंने यहाँ पे पास किया। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फोल्डर का नेम आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सभी जितनी भी ईमेल पड़ी हैं वो हम एक एक करके अपने डेस्टिनेशन फोल्डर में मूव करेंगे। तो फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच का मैं लूप चला रहा हूँ। फॉर ईच ओ एल मेल डॉट ओ एल मेल। ओ एल मेल हमारा एक आइटम, मेल आइटम है, और किसमें, एफ एल डी डॉट नेक्स्ट मेल।
ठीक है। अब वो मुझे यहाँ पे मूव करना है, तो ओ एल मेल डॉट मूव, ये कहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर मुझे कहाँ पे मूव करना, DFLD में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको F8 स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि एक एक ईमेल जो है वो मूव हो रही हैं। तो जस्ट मैं इसको F5 या कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपर रन हो चुका है, बट अभी तक कुछ ईमेल जो हैं वो मूव नहीं हुई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, और हम ये चेक करेंगे कि हमारे फोल्डर में कितनी ईमेल पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं जो माई फोल्डर में जितनी भी ईमेल गई हैं वो मैं दोबारा से अपने इनबॉक्स फोल्डर में डाल लेता हूँ, सो दैट कि इन माई फोल्डर प्रॉपर ब्लैंक हो जाए, मतलब पूरा एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ पे मैं F8 करता हूँ, और अगेन अब यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे किया इमीडिएट विंडो में कंट्रोल G करके आप जब प्रेस करोगे तो इमीडिएट विंडो आपके सामने ओपन होगा। तो अब आप देखोगे FLD मतलब इनबॉक्स, इनबॉक्स का आइटम्स, और उसके बाद में काउंट। अब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 21 ईमेल आपके फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो माइट बी यहाँ पे आपको ना दिखे, बट समटाइम्स यहाँ पे ईमेल दिखता है कि जितनी भी ईमेल आपके इनबॉक्स में पड़ी हुई हैं तो वो दिखता है, बट यहाँ पे अभी जो ईमेल जो पड़ी हैं वो 21 ईमेल यहाँ पे पड़ी। तो इसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम स्टेप का जो गो टू स्टेटमेंट होता है, गो टू कीवर्ड होता है VBA में, वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इफ FLD डॉट आइटम्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, देन ये चले। ठीक है। जब आपका ग्रेटर देन 0 मतलब आपकी इनबॉक्स में कुछ ईमेल पड़ी हुई हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 अगर एक भी है तो इसका मतलब आपके इनबॉक्स फोल्डर में एक ईमेल पड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ, एंड इफ अगर ये है, तो अब क्या हो कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से मैं स्टार्टिंग से चलाता हूँ इसको। अब आप देखोगे कि ये मैंने यहाँ पे ऐसे रन किया, पूरा रन हो गया, तो आप देखोगे फिर भी ये जो मैंने लाइन लिखा इफ कंडीशन, ये फिर भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे गो टू चेक अगेन, कुछ भी दे सकते हो, ये यूजर डिफाइन। ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा से, फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे दोबारा से जैसे ही ये लूप पूरा चलेगा फिर से क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर से चेक करेगा कि अच्छा है हमारे कोई फोल्डर में, इनबॉक्स फोल्डर में कोई ईमेल तो नहीं पड़ी है। अगर होगी तो फिर उसके बाद में फिर सभी ईमेल पे लूप चलेगा अगेन एंड अगेन। तो ये चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले फिर ये जितनी भी ईमेल पड़ी हुई हैं वो मैं इनबॉक्स में मूव कर लेता हूँ। तो आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे F8 करता हूँ और F5 कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। अब यह क्या करेगा कि ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये प्रीवियस वहाँ पे जाएगा कि जहाँ पे इसको मैंने सेट किया हुआ है। तो F8 किया, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से ये चेक किया, तो अभी आप देखोगे कि इसमें ईमेल कितनी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अभी 10 ईमेल और पड़ी हैं। तो ये क्या करेगा, फिर से लूप चलाएगा, जितनी ईमेल पड़ी हैं तो फिर से चलाया। फिर देखोगे आप कि फिर आके यहाँ पे ये स्टॉप हुआ, क्योंकि अभी ये इफ स्टेटमेंट से बाहर नहीं आया। जैसे ही इफ स्टेटमेंट से अगर बाहर आ जाएगा तो हमारा जो भी मतलब हम टास्क कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो फिर से देखोगे आप वहां पे गया तो ये रन हुआ। तो इसको अभी देख रहे हो आप कि मैंने स्टॉप करके चलाया है। जब आप ये स्टॉप करके नहीं चलाओगे तो आपको ये जो देखने को मिल रही है लिटेंसी बार बार स्टॉप हो रहा है, तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से दोबारा से सभी माई फोल्डर से जितनी भी ईमेल पड़ी है वो इनबॉक्स फोल्डर में मूव करता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी इन माई फोल्डर में कोई भी ईमेल नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रन करता हूँ।
अब आप देखोगे कि एक ही बार में सभी ईमेल मूव हो चुकी होंगी। ठीक है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं कि इस चीज में आप, ये जो आपने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, इसके साथ साथ और आप मल्टीपल टाइप की कंडीशन भी लगा सकते हो कि जैसे कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ईमेल आपको किसी स्पेसिफिक फोल्डर में मूव करना है और आपको किसी स्पेसिफिक ईमेल आईडी से ईमेल आता है, तो आप वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में मूव कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो यूज द कंडीशन ऑन रीड अनरीड ईमेल पे भी आप कंडीशन यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप इसके साथ कर सकते हो। तो कोड आपके सामने है, आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।